वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल सीए प्रियंका वेल्थ टॉक। अभी की जो सिचुएशन है मार्केट की, अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ से एग्जिट लें या कहाँ पे बने रहें। सो इस वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर 2025, राइट। सो चलते हैं, आज समझते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजीज एज एन इन्वेस्टर, क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज रहेगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजी। गाइस, ये जो पिक्चर है ये एक बहुत ही अभी के टाइम में बहुत ही रिलेवेंट पिक्चर है। बिकॉज इन्वेस्टर की सिचुएशन अभी ऐसी है कि कहाँ पे हमें बनना चाहिए या कहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक सिचुएशन बहुत अच्छे से निकल के आ रही है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो हम अब जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है गाइस? ग्लोबल स्लो डाउन है, राइट। अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है एंड इस अनसर्टेनिटीज की वजह से फियर बहुत ज्यादा बना हुआ है। और कहीं ना कहीं एक और जो चीज जो निकल कर आती है सामने, वो है हमारी फोमो, राइट। अब फोमो एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है, जब जब भी ग्लोबल स्लोडाउन अनसर्टेनिटीज आती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में आता है फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा गाइस कि उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। और आधे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो बोलेंगे नहीं, अभी मार्केट सही नहीं है, लेट्स स्टे आउट ऑफ इट। सो ये एक टाइप की मिक्स्ड सिचुएशन है, इमोशंस बहुत ज्यादा इसके अंदर आ जाते हैं। बिकॉज अभी मार्केट अच्छा प्रोग्रेस या अच्छी सेंटिमेंट्स या मैं बोलूंगी अच्छे से वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन ये सारी इमोशंस हमारे बाहर आते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो हमें किस तरह से इसको हैंडल करना है, एंड हमें इस जो ये जो भी मार्केट है जो बहुत अनसर्टन है, वॉलेटाइल है, वहां पे हमें किस तरह से अपने आप का इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करते रहना है, राइट। फियर वर्सेस स्ट्रेटजीज, डर लगेगा। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में गाइस प्रोडक्ट अप्रोच और पोर्टफोलियो अप्रोच उसकी मैंने बहुत डिटेल में बात करी है। सो इसके बाद आप जरूर से वो वीडियो भी चेक करिएगा, प्रोडक्ट वर्सेस पोर्टफोलियो अप्रोच। ये सब मैंने ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 6 मंथ्स बैक मैंने ये वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे। तो वो सब अभी अप्लाई करने का सीन है गाइस। हमें ना हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट, ये वर्ड सबने सुना है। तो स्टॉक मार्केट में भी हमें ये अप्लाई करना ही पड़ेगा कि हमें हमेशा एक प्रोडक्ट अप्रोच के सॉरी पोर्टफोलियो अप्रोच के अप्रोच से ही चलना जरूरी है। बिकॉज देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तब हम पैनिक करते हैं एज एन इन्वेस्टर, वी ऑल पैनिक, और हमें पता नहीं होता है हम कहाँ जाए। प्रोडक्ट वर्सेस पोर्टफोलियो अप्रोच प्लीज फॉलो करें। मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, सो काइंडली गो थ्रू इट एंड लेट्स डिकोड द एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। आज की तारीख में ये जो सीन है जहां पे मार्केट अप डाउन की रोलर कोस्टर राइड जैसा बना हुआ है, तो हमें क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स है जो हमें लेके हम उसको एक स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। ना बिफोर मूविंग अहेड गाइस, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। प्रोडक्ट वर्सेस पोर्टफोलियो अप्रोच, हमें फोमो में नहीं जाना है, राइट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ नहीं होता है। आपके लिए आपकी गोल के अकॉर्डिंगली आपको अपने पोर्टफोलियो को सेट करना है एंड एसेट अलोकेशन करना है, राइट। चलिए, नाउ मार्केट का हालचाल क्या है? सिंपल सी बात है, ट्रम्प जी ने जब से जिस दिन से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किए हैं, पूरा का पूरा ग्लोबल एक शॉक लग गया है एंड सबको पता नहीं चल रहा है हम क्या करें। गोल्ड गोल्ड के ऊपर भी मैंने अपना वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर्स क्या, सॉरी एनालिस्ट क्या व्यू दे रहे हैं। वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये एक मैंने चार्ट यहाँ पे आपके लिए रखा है। 20 मार्च को देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 90,000 था, और 9 अप्रैल तक, राइट, यहाँ तक, यहाँ पे एक आया था, डाउन आया था 91। अभी ये फिर से 97 हो गया। एंड ये जो चार्ट है ये प्योरली इंडिकेट करता है कि जब भी गाइस, मैंने इसका पूरा आपको चार्ट भी बताया था कि जब भी इक्विटी मार्केट की अनसर्टिनिटीज होती है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करते हैं, पैसा कहाँ डाल देते हैं, भी गोल्ड में डाल दो। अब आप इससे एक चीज और समझ जाइए, वो लोग पैसे को रोकते नहीं है, पैसे को अपने पास बचा के नहीं रखते हैं। जितना भी उन्हें इन्वेस्ट करना है उसको वो यूज करते रहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये ऐसे इन्वेस्टर घर पे पैसा रख लेंगे ना गाइस, तो क्या होगा, उनका पैसा नहीं बढ़ेगा। तो अब
अनसर्टनिटी का है, इक्विटी मार्केट में है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने के लिए मिलती है कि वी शुड नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। कैसा भी सिनेरियो हो, यस हमें स्ट्रैटेजीज बदलेगी, हमारे तौर तरीके बदलेंगे, सोच बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, बट एक चीज है जो नहीं रुकनी चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट्स, राइट। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, वॉकिंग करते रहिए, चलते रहिए, तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। चाहे आप फास्ट भागिए या आप स्लो करिए, बट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी रुकना नहीं चाहिए ना। बॉन्ड्स गेनिंग वैल्यू, बॉन्ड्स की बात तो मैंने पहले ही कर दी थी, बिकॉज 1 साल पहले बॉन्ड्स धीरे 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 इतने बॉन्ड्स मार्केट में आ चुके हैं ऑलरेडी, एनसीडीज आ गई है, बहुत सारे बॉन्ड्स आ गए। और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भाई बॉन्ड्स आने का मतलब ही ये है गाइस कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है फ्यूचर में, एंड उसी की वजह से ये जो बॉन्ड्स है वो राइज होते हैं। स्टॉक मार्केट रिकवरी अनसर्टन है, कभी तो इन्वेस्ट एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं ये फटाफट से रिकवर हो जाएगा, एंड कभी बोल रहे हैं नहीं अनसर्टेनिटी है। कहने का ये मतलब है कि मे बी उसकी रिकवरी अनसर्टन हो कि या स्टेबल हो। द पॉइंट इज कि वो मार्केट जाएगा ही जाएगा ऊपर। लुकिंग एट द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, राइट, दीज ये सब एनालिस्ट ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। सो बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी और मेरी या हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए, वो हमें इस वीडियो में सीखना है। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क नहीं है कहीं पे गाइस, अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन से चल रहे हैं, प्रोडक्ट अप्रोच सॉरी पोर्टफोलियो अप्रोच को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट फाइंड एनी रिस्क, राइट। यू हैव टू बी काम इनफ, ऑब्जर्वेशन में हमें रखना है, हमें फोमो की सिचुएशन में जाना ही नहीं है, राइट। सो रिस्क विल नॉट बी देयर इफ वी नो हाउ वी आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग। हाउ वाई दो क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास हमेशा होने चाहिए। इसलिए हमें इन्वेस्ट नहीं करना है कि किसी ने बोल दिया हमें, हमें अपनी खुद की पूरी रिसर्च करके ही आगे इन्वेस्टमेंट करना है। डोंट पैनिक, डोंट एग्जिट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिचुएशन ऐसी है, पता नहीं चल रहा है, मार्केट जाता जा रहा है, टूटता जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, अब क्या करें। क्या हमें एग्जिट ले लेनी चाहिए? अब इस लॉसेस में एग्जिट लेना कहाँ की अकलमंदी होगी। आप देखिए, बहुत रेयर ऐसे स्टॉक होते हैं, 10 में से ऐसे स्टॉक होते हैं गाइस, अगर 8 लॉसेस में भी है, राइट, उसमें से सिर्फ 2 या 1 स्टॉक ऐसा होगा जो रिकवर की स्टेज पे ही नहीं, राइट। या तो हो सकता है उसके फंडामेंटल्स ही खराब हो, कंपनी डूब गई हो, अलग बात है। अदरवाइज 8 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स के चांसेस है कि वो वापस रिकवर कर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमें स्ट्रेटेजीज का यूज करना है, डोंट स्टॉप सिप। सिप से बहुत बेनिफिट क्या हो रहा है, मैंने सिप्स की बहुत बात की है, एसडब्ल्यूपी की बात करी है, राइट, वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको स्ट्रेटजीज वगैरह समझाई है। अपकमिंग वीडियोस भी मेरे आएंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो अभी के लिए क्या स्ट्रेटजी, डेट ओरिएंटेड या XYZ स्ट्रेटजीज क्या बेस्ट रहती है, वो हम मैं जरूर से बात करूंगी। सो डोंट स्टॉप सिप। सिप एक जैसा छोटा छोटा आप लमसम पेमेंट है जो आप फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो डोंट स्टॉप इट, ओके। इनफैक्ट अभी तो ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज अगर एनएवी वैल्यू कम है कोई स्टॉक की, तो आपको ज्यादा स्टॉक उसमें मिल जाएगा, राइट। डोंट डू लमसम इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ। मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, आईटी से थे, दे वर अर्निंग गुड, तो मैंने उनको सीधा सिंपल यही बताया कि अभी का जो मार्केट है वो लमसम के लिए नहीं है, अभी आप सिर्फ ही करिए ना। डिपेंड्स ऑन द मार्केट, अगर मार्केट बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत फास्ट रिटर्न्स दे रहा है, तो श्योरली हम लमसम कर सकते हैं। बट अभी के सिनेरियो में आज भी अगर बोले या इस 1 मंथ तक कोई कुछ पूछे, तो बेस्ट है कि आप सिप करिए, बिकॉज सिप क्या होता है ना, जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसको बैलेंस कर देता है, वो नॉइस को खत्म कर देता है सिप। तो सिप इज बेटर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। कंटिन्यू इन्वेस्टिंग ग्रेजुअली। इन्वेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी क्या है, दौड़ने का स्टेज नहीं है, अभी स्टेज है धीरे धीरे चलने का, राइट। बट कंटिन्यू वॉकिंग तो कंटिन्यू करना होगा ना, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो वेल्थ के लिए भी धीरे धीरे चलना है, और हेल्थ के लिए भी धीरे धीरे चलना है, राइट। बट चलना बंद नहीं करना है, घर पे नहीं बैठ जाना है। अवॉइड इक्विटी फॉर इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लेस देन 3 years, प्लीज मत करिए। कीप इट इन अदर एफडीज या डिफरेंट फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आप उठा लीजिए। पर इक्विटी में एक बात मान के चलिए, 3 साल पहले पैसा नहीं आप उठा सकते हैं, एंड दिस 3 कैन बिकम 3.5 ऑल्सो, एंड दिस कैन बिकम 2.5 डिपेंडिंग साल भर बाद क्या सीन्स रहते हैं, राइट। बट इससे छोटी अवधि के लिए प्लीज इक्विटी मार्केट में अभी मत आइए।
अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पैसे की जरूरत होगी, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, एंड कहीं प्रॉब्लमली आप है ना लॉस की सिचुएशन में चले जाओगे, जो एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर आपको नहीं करनी है, राइट। रिकवरी डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स एंड ग्लोबल क्यूज। देखिए ग्लोबल क्यूज कैसे आते हैं, हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, उनके दिमाग अलग चलते हैं, वो कुछ कोई कुछ करना चाहता है, कभी कोई ईरान से उठ के आता है, कभी यूक्रेन की इश्यू आ जाती है। तो ये ग्लोबल फ्यूज है, धीरे धीरे सेंटिमेंट्स नॉर्मलाइज होंगे और वहीं से पैटर्न्स निकल के आएंगे कि भाई इकोनॉमी कहाँ जा रही है। Guys, ये जो मार्केट है ना, ये एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिपोर्ट्स निकलती है, उनके चार्ट्स प्रिपेयर होते हैं, बेस्ड ऑन दैट the market sentiments are predicted, right? So it is not that easy also, तो जो भी एनालिस्ट ये करते हैं they also know कि और more than that there is no accuracy, ठीक है। 70% chances है कि वो उसी what the analysts are suggesting वहां जाएंगे। 30% guys you have to keep a stop loss or buffer, because 30% टाइम क्या होता है, it doesn't move the way it was predicted, right? तो यहाँ पे ये चीज हमें एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वी शुड नेवर नेवर पैनिक। स्मार्ट एसेट एलोकेशन और प्रॉपर एसेट एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, प्लीज इसको समझ के चलिए, एंड आई एक्सप्लेन यू इसमें हो क्या रहा है। पोर्टफोलियो मिक्स अभी कहाँ पे कैसे हमें रखना है, मैंने इससे पहले भी आपसे बात करी है, राइट, बट एक ऑन अ जर्नल, राइट, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑन अ जर्नल नोट, क्या आप एसेट एलोकेशन रख सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन हैव अ कंसिस्टेंट रिटर्न। तो पोर्टफोलियो कहाँ सजेस्ट कर रहा है गाइस, लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज, गुड कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, 30% वहां अलोकेट कीजिए। फ्लैक्सी कैप में आप थोड़ा सा 20% डाल सकते हैं, मल्टी कैप कंपनीज के अंदर 20% डाल दीजिए, और 25 to 30 में डेट और हाइब्रिड आप डाल दीजिए, राइट, बिकॉज ये एक असेट अलोकेशन है जो आपको इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटीज के टाइम में भी कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट शॉक एंड यू विल बी enjoying the stable returns, right? So that's the most important benefit of smart asset allocation. Long-term investors should look at 75 to 80% in equity allocation. Equity में आप इतना पैसा डाल सकते हैं, rest 25 to 30 you can put it on in the debt and hybrid funds. ये एसेट एलोकेशन इज वेरी सिंपल गाइस, राइट। इसके डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस हैं, वहां पे भी मैंने इन सब के डिटेल में बात की है, सो यू कैन गो फॉर दोस वीडियोस टू। Okay, so practical investment tips for today. सिर्फ कंटिन्यू रखना है, एज आई सेड पूरा मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, क्यों कब कहाँ कैसे, सिर्फ को कंटिन्यू रखना है, राइट। लमसम अवॉइड फॉर द टाइमिंग हम अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स है तो डेट या एफडी, यही मैंने अभी आपसे कहा था कि इक्विटी से दूर रहिए अगर आप 3 साल के पहले पैसा चाहते हैं तो। और रीबैलेंसिंग एवरी 6 मंथ्स, रीबैलेंस, री रीएलोकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही आता है। आज जब भी मैं अपने क्लाइंट्स या स्टूडेंट से बात करती हूँ अबाउट द पोर्टफोलियो क्रिएशन, गाइस हम बहुत मेहनत से स्टॉक पिक करते हैं, फिर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उसे पूरा अपने पोर्टफोलियो में डेकोरेट करते हैं कि यस नाउ इट्स माय हेल्दी पोर्टफोलियो। फिर उसे हम और भी उसमें स्ट्रेटजीज हम अप्लाई करते हैं कि वो एक हमें कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहे। ये सब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जानते हैं, रीअलोकेशन एंड रीबैलेंस। नाउ व्हाई इट इज सो, एज मैंने पहले भी बात किया है, द ओनली रीजन इज अगर हम उसे रीबैलेंस नहीं करते हैं, राइट, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे कंसिस्टेंट रिटर्न है, या तो हमें 2% 3% ज्यादा मिल जाता एवरी मंथ एवरी 3 मंथ्स, राइट, तो वो हम इसमें खो देते हैं। तो रीअलोकेशन और रीबैलेंसिंग, अच्छा मार्केट है, इक्विटी का मार्केट अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका अभी का जो पोर्टफोलियो है ना, वो आपका इस टाइप से है, लेट्स से इक्विटी एंड आपका डेट। तो इक्विटी में आपका 80% है और यहाँ पे डेट में 20% है। लुकिंग एट टूडेज सिनेरियोस, क्या होगा, हमें जो रीबैलेंस है, रीअलोकेशन हमें कैसे करना होगा, अब सेम ही होगा गाइस। इक्विटी में आपका हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे आप कर दीजिए 60, है ना, और ये 20 को बढ़ा के कर दीजिए 40। तो ऐसे ही रियल लोकेशन और रीबैलेंसिंग हमें टाइम टू टाइम करते रहना होगा। ये करने से क्या होता है, जो आपका एक कंसिस्टेंट रिटर्न है, अगर आपने मान के चला है कि भाई मुझे 12 to 15% है ना, मुझे आरओआई चाहिए ये अपना इस पोर्टफोलियो से, तो वो आता रहेगा।
दैट्स द रीजन मैं बोलती हूँ रीअलोकेशन और रीबैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें या तो आप एवरी 6 मंथ्स कर लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम। अदरवाइज आई ऑल्सो रिकमेंड फोर्टनाइटली और एवरी मंथ भी आप कर सकते हैं। एवरी मंथ अगर आप रिव्यू भी करते हैं गाइस, है ना, जरूरी नहीं है कि आप उसको रीबैलेंस करें उस टाइम पे, पर अगर रिव्यू भी कर लेते हैं तो री एलोकेशन का क्या टाइम होगा वो भी आप आराम से सेट कर पाएंगे, राइट। तो ये थी मेरी तरफ से इस साल की मार्केट डाउन में हम कैसे इसको हैंडल करें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके छोटी छोटी चीजों से अब उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1-to-1 सजेशंस चाहते हैं, यू कैन बुक अ फाइनेंशियल पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यू, आई सेट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। बिकॉज क्या होता है, हर इन्वेस्टर अलग है। किसी को हाई रिस्क पसंद है, किसी को हाई आरओआई चाहिए, किसी को फिक्स्ड इनकम चाहिए, किसी को डिविडेंड वाली इनकम चाहिए, है ना। तो सबके लिए अलग अलग प्लान वी कैन आई कैन क्रिएट आपके लिए कस्टमाइज प्लान क्रिएट होगा, जहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ आपकी गोल सेटिंग के अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियल पूरा लमसम आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा, राइट। So for any more information, you can connect with me. At the bottom, you'll find the email ID and the websites and all the details. So hope to meet you soon. Right? और इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो kindly put it in the comment box. And ये सब चीजें कहीं बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियोस। मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपको गाइज मिलेंगे, and we'll talk more about the investment plannings to keep your portfolio healthy and ultimately to create wealth in the long run. Thank you and bye bye, guys. Meet you in the next video.